Hello everyone, I am Mrs. Preeti Tiwari, your English teacher. In previous video, in your textbook, we have read chapter 1, the 3 questions. And now, your supplementary book, please open your supplementary book because we are going to start a new chapter from supplementary book, An Alien Hand. Chapter 1, The Tiny Teacher. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. आप लोगों ने देखा होगा चींटी बहुत छोटी सी होती है, लेकिन ये इतनी इंटेलिजेंट होती है, हार्ड वर्किंग होती है कि हमें कई बार विश्वास नहीं होता. Among the various kinds of common ant is black और red. लेकिन आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी चींटियाँ होती है, लेकिन इसमें से कॉमन कौन कौन सी होती हैं? ब्लैक और रेड. Ant live in comfortable homes called ant hills. और जो चींटियाँ जिस कंफर्टेबल घर पे रहती हैं उन्हें कहते हैं ant hills. So let's start the chapter about the tiny teacher. Teacher, why we call teacher to the ants? Because they have many more things to learn. इतनी सारी खूबियाँ हैं चींटी के अंदर और इतनी सारी अच्छी बातें हैं जो हमें चींटी से सीखनी चाहिए. So let's start the chapter. Name the smallest insect you have seen. सोचिए बहुत छोटा सा smallest insect जो आपने देखा होगा और बहुत चालाक भी है. Is the fly? क्या मक्खी हो सकता है? No, it is not. It is the mosquito? क्या मच्छर हो सकता है? No, not the mosquito. Then it must be the worm. जरूर कोई कीड़ा होगा. No, none of these. It is the ant. नहीं, कोई कीड़ा भी नहीं है. सबसे कॉमनेस्ट क्या है? एक ant. कॉमनेस्ट द स्मॉलेस्ट बट द वाइजिएस्ट इंसेक्ट. सबसे छोटा, सबसे चालाक. छोटा है लेकिन बहुत चालाक है. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. जो चींटी की लाइफ होती है ना, कई बार उनके बारे में जब हम सुनते हैं तो हमें उस पर बिलीव नहीं होता. बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट. लेकिन धीरे धीरे मनुष्य ने आंट को एज अ पेट पालना शुरू किया. एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और उसके डेली बिहेवियर को बहुत क्लोजली उसने वॉच करना शुरू किया. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. और जब हमने इसको पाला ना, तब उसके बारे में हमें बहुत सारी नए नए फैक्ट, बहुत सारे नई नई जानकारियाँ हमें चींटी के बारे में पता चली कि वो कितना हार्ड वर्किंग है और कितना इंटेलिजेंट क्रिएचर है जो भगवान ने बनाया है. एन आंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीना टू वॉक टू अनदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू दैम. जो चींटी होती है ना, उसके सिर के सामने की तरफ आप देखना कभी ध्यान से, दो ऐसे छोटे छोटे जैसे रोज़ होते हैं, हमारे बाल होते हैं छोटे छोटे, वैसे दो फीलर्स होते हैं जिन्हें एंटीना भी कहते हैं. और ये एक दूसरी आंट से जो पासेज होती है ना, एक दूसरे से आना जाना करते हैं. सामने से एक रो आती है, इधर से भी कुछ चींटियाँ जाती है, तो हर चींटी एक दूसरे के एंटीना को एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे वो कुछ मैसेज एक दूसरे को पास कर रही हैं. Watch a row of ant moving up and down the wall. बहुत ध्यान से इन रोज़ को अप एंड डाउन करते हुए जब चींटियाँ चलती हैं तो बहुत ध्यान से देखिए. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. जैसे हम एक दूसरे से बहुत दिनों बाद मिलते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग करते हैं, हाय हेलो करते हैं आप लोग अपने फ्रेंड्स को. सेम वैसे ही जब चींटियाँ अपोजिट डायरेक्शन से आती है ना, तो वो एक दूसरे से कैसे ग्रीट करती हैं? अपने फीलर्स को टच करके, जैसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से पास कर रही हैं. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ आंट. बहुत अलग अलग प्रकार की चींटियाँ होती हैं. द कॉमनेस्ट अमॉन्ग दैम आर ब्लैक और रेड वंस. लेकिन इनमें सबसे कॉमन क्या है? रेड और ब्लैक चींटियाँ. We have seen them since we were children. आप लोग तो अभी बच्चे हो. हम उन चींटियों को जब हम लोग छोटे बच्चे थे या हमारे पेरेंट्स छोटे बच्चे थे ना, तब से इन चींटियों को देखते आ रहे हैं. बट haven't paid enough attention to them. लेकिन हमने कभी उनके हर
एक्टिविटी को बहुत ध्यान से नहीं देखा, कोई अटेंशन ही नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया उस तरफ। वेयर डू दे लिव, कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और आंट हिल्स, वे अपने कंफर्टेबल रूम में रहती हैं जिन्हें हम नेस्ट भी कह सकते हैं और आंट हिल भी कहते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, हर आंट हिल में बहुत सारे हंड्रेड्स कमरे होते हैं, उनके पैसेजेस होते हैं। सम ऑफ दीज रूम्स द आंट क्वीन आंट लेज एग, इनमें से कुछ कमरों में जो क्वीन आंट होती हैं वो अंडे देती हैं। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, और जो अदर्स कमरे होते हैं वो इन छोटे यंग वंस को, जिनको हम ग्रब्स कहते हैं, आंट के छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? ग्रब्स। ये जो ग्रब्स होते हैं उनकी नर्सरी होती है, जैसे छोटे बच्चों के लिए भी रहता है ना एरिया जहाँ पर हम उनको रखें, उनकी केयर करें, दैट्स लाइक। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, और जो वर्कर चींटियाँ होती हैं ना उनके अपने अपने रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं जिन पे ये रहती हैं। They spend most of their time searching for food. ये जो वर्कर आंट होती हैं अपना ज़्यादा समय किस में स्पेंड करती हैं? फूड को सर्च करने में। सर्च करना मतलब ढूंढना, खाने की, भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ चींटियाँ चलती हैं। आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों के दिनों में चींटियाँ बहुत अपने घरों के आसपास दिखाई देती हैं और वो अपने भोजन को इकट्ठा करती हैं बारिश के सीज़न के लिए। Some rooms serve as store house for this food. अब जब ये फूड लेकर आती हैं तो इन्हें कहाँ रखेंगे? स्टोर हाउसेज होते हैं इनकी आंट हिल में, जिसमें ये सारे भोजन को स्टोर करके रखती हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बराक्स, जैसे सोल्जर्स लोग बराक में रहते हैं ना, वैसे ही ये जो आंट सोल्जर्स होते हैं इनके भी बराक्स होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, कोई भी वर्कर, रिमेंबर, कोई भी वर्कर आंट कभी भी किसी सोल्जर्स के घर में रहने की गलती नहीं करती, ना कोशिश भी नहीं करती। नो सोल्जर्स हैव एवर गॉन बट सर्चिंग फॉर फूड, ऐसे ही कोई सोल्जर भोजन की तलाश में नहीं जाते। सबकी अपनी अपनी ड्यूटी होती है, सबके अपने अपने काम बटे हुए होते हैं। सो यू सी एन आंट, नो वर्कर और सोल्जर्स और क्लीनर, इनमें क्लीनर्स भी होते हैं जो कि आंट हिल्स की साफ सफाई पर ध्यान देते हैं। एवर हार्म्ड अ ग्रब, कोई भी इनमें से कोई भी जो ग्रब्स होते हैं, हमने बताया ग्रब्स मीन्स आंट के छोटे बच्चे, जो ग्रब्स होते हैं उनको इनमें से किसी ने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, चाहे वो सोल्जर हो, चाहे वो क्लीनर हो और वो चाहे वो वर्कर हो। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, तो इन सब बातों से हमने ये सीखा कि जो आंट की लाइफ है वो बहुत ही पीसफुल होती है, आनंददायक होती है, शांत होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क, हर किसी का अपना काम होता है, हर किसी को अपने काम बटे हुए होते हैं, कौन से काम उन्हें करने हैं, वो इंटेलिजेंटली और ब्रेवली उन कामों को करते हैं। नेवर फाइट्स, कभी झगड़ा नहीं करते हैं विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, अपने मेंबर्स की, अपने जो ग्रुप है उसके किसी भी मेंबर्स के साथ इनका कभी झगड़ा नहीं होता। सो इस फर्स्ट सेक्शन में हमने चींटियों के बारे में जाना, चींटियाँ कहाँ रहती हैं, चींटियों के बच्चे को ग्रब्स कहते हैं, इसमें किस किस टाइप की चींटियाँ होती हैं, वर्कर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, क्वीन आंट भी होते हैं और ग्रब्स भी होते हैं। ये सारे लोग पीसफुली एक साथ रहते हैं और बहुत ही, चींटी जो है बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, बहुत ब्रेवली रहती है और बहुत मेहनती होती है। हमें चींटी से ये चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि वो कितनी भी वज़न चीज़ें हों, अपने से कितना सारा डबल तिबल गुना वज़न ये लेकर चलती हैं और दिन रात मेहनत करती रहती हैं। कभी आपने चींटी को एक जगह रुके हुए नहीं देखा होगा, बहुत मेहनत करती हैं, चलती ही रहती हैं। और एक बात और ध्यान देने लायक बात है कि ये अपने लिए इतनी मेहनत करती हैं, किसी के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं और ना ही कोई झगड़ा होता है। पीसफुली, एक ये हार्मफुली मतलब एक दूसरे को बिना हार्म पहुँचाए हारमोनियसली एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि इन चींटियों से हमें बहुत कुछ सीखना है और आगे भी। और अब एक बार ध्यान से इनके मूवमेंट को, इनकी एक्टिविटीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। सो कॉम्प्रिहेंशन चेक, वी हैव हियर सम क्वेश्चंस।
द स्टोरी ऑफ आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। इनको हम सभी नेक्स्ट सेक्शन में आपको हम इनके क्वेश्चन आंसर्स दे देंगे। अभी आप इसको होमवर्क दे रहे हैं, अभी आप इसको रीड कीजिए। जो आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग्स आपको नहीं आ रही हैं उनको आप अंडरलाइन कीजिए, उनको डिक्शनरी में ढूंढिए, उनकी वर्ड मीनिंग को नोट डाउन कीजिए और इनके एक बार इसकी स्टोरी को फिर से रीड कीजिए। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी हैव read about the next paragraph. Thank you very much.